ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग पारायण करते हैं आज के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 को आज हम लोग लेंगे। और उससे पहले जो है, कल एक प्रश्न पूछा गया था मुझसे, भगवान, ब्रह्म और परमात्मा, इनमें डिफरेंस है ना। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम पहले इसको सुनेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमें तत्व ज्ञान आता है तो हमें ये पता चलता है कि भगवान की स्थिति क्या है। नहीं तो हम भ्रम में रहते हैं और वो किस तरीके से पूर्ण जो है ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे एक स्टोरी से समझ लीजिए, एक गांव में एक व्यक्ति जो है अ, जाता है। उसको ज्ञानी होता है, उसको थोड़ा ज्ञान होता है, वो उस गांव में जाता है। और जाने के बाद जो है, उसमें जब वो गांव वाले पूछते हैं आप कैसे आए, तो बोले मैं ट्रेन से आया हूँ। तो बोले अरे ट्रेन से आए हैं, तो बोले ये क्या होता है, हमने तो कभी देखा नहीं है, कैसे आते हैं कैसे। बोले ठीक है, अगली बार आपके गांव में ही है वो, पटरी भी है वहां पे ट्रेन आती है, तो अगली बार जब आएगी तो हम आपको जब बताएंगे। तो इस तरीके से वो सूचित करता है उन लोगों को, गांव वालों को। तो कहते हैं ठीक है। तो गांव के बोले हम लोग को समझ में नहीं आया कि गांव के जो 3 जो व्यक्ति हैं जो बहुत समझदार हैं, उनको हम भेज देंगे, वो देख लेंगे, वो समझ लेंगे, फिर हमें समझा देंगे। तो कहते ठीक है। तो अगली बार जब ट्रेन आती है उनके गांव में, तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि छोटा गांव होता है, छोटा स्टेशन होता है वहां पे। तो जब ट्रेन आती है वहां पे, यदा कदा कभी आती थी, तो वो कहते कि ठीक है, तीनों व्यक्ति को लेके जाएंगे। तब शॉर्ट में बता रही हूँ मैं ये स्टोरी, क्योंकि हम लोग कुछ श्लोक का लेना है। तो जब तीनों को लेके वहां पे जाते हैं, जब जा रहे होते हैं, तो वो जब जा रहे होते हैं तो वहां से दूर से उनको वो ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि देखो, तुमको जो है वो आवाज सुनाई दे रही है। तो बोले हाँ आवाज तो सुनाई दे रही है। चमक सी आ रही है, बोले हाँ चमक सी आ रही है। तो उसमें से जो एक व्यक्ति होता है, बोले हमने तो देख ली ट्रेन, अरे चमक आती है और उसमें आवाज आती है। और वो एक व्यक्ति होता है, वो कहता है रुको रुको रुको, और वो वहां से वापस चला जाता है। गाँव वापस, कि मैंने तो देख ली, मुझे तो पता चल गया। वो वापस चला जाता है। फिर 2 व्यक्ति बचते हैं, तो उसमें से फिर वो आगे थोड़ा थोड़ा और जाते हैं, तो उनको वो पूरी थोड़ी सी ट्रेन जो है वहां पे दिखाई देती है, वो चलती हुई। अरे ये तो क्या, इसमें डब्बे जैसे लगे हुए हैं, और देखो पास में जाने के बाद उसमें खिड़कियां भी, ऐसे करके उसको वो आधी चीजें और दिखाई देती है। फिर वो वहां पे बहुत एक्साइटेड हो जाता है। कल ही के श्लोक में हमने सीखा था कि जब ज्यादा खुश हो तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अधूरा ही रह जाता है चीजें। तो ऐसे ही वो बहुत खुश हुआ, और उसके बाद वो आधी चीजें देख के फिर वो भी वापस जाने लगा। उस व्यक्ति ने कहा रुको रुको, अभी हम हमें और आगे जाना। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने तो देख ली, मैं जल्दी से, क्योंकि एक्साइटमेंट किसका था, गांव वालों को जल्दी से बता दूं कि मैंने देखा है और मैं तुम्हें बता पाऊं। तो फिर वो भी भाग जाता है वहां से। तो तीसरा व्यक्ति जो है, जो उसके साथ रहता है, तो वो कहता है कि वो वही कार्य करता है जो वो व्यक्ति उसको बोलता है। वो कहता है कि आइए हम आपको दिखाते हैं। तो वो वहां तक जाता है, सब्र होता है उसके अंदर, एक धैर्य होता है, और उसके बाद वहां तक जाता है। और फिर वो जब ट्रेन आती है, तो ट्रेन चली तो नहीं जाती, ट्रेन रुकती है। जब रुकती है तो फिर वो व्यक्ति उसको अंदर लेके जाता है। अंदर लेके जाता है तो कहता है अरे, इसमें तो चलाने वाला एक जो है व्यक्ति बैठा है, इंसान ही चलाते हैं इसको, इसमें इंजन लगा हुआ है, इसमें इतने सारे डब्बे हैं, इसमें बैठने की सुविधा है, इसमें पंखे भी लगे हुए हैं, इसमें तो बहुत सुविधा है, सारी चीजें की। और एक आदमी नहीं, बहुत सारे आदमी चले जाते हैं, है ना। अब उन लोगों को जो पहले चले गए, तो क्या उन लोगों ने ट्रेन नहीं देखी थी, देखी थी, पर अधूरा। ठीक है, अधूरा था। तो इसी तरीके से, शॉर्ट में करती हूँ मैं स्टोरी को, इसी तरीके से जो ब्रह्म का ज्ञान होता है वो गलत नहीं है। ब्रह्म को जो मानते हैं वो गलत नहीं है, पर वो क्या है, वो ट्रेन का प्रकाश है, पूरी ट्रेन नहीं देखी। ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रकाश को ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां तक ज्ञान सीखा है और वो उसी को मानते हैं।
दूसरा जो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि इसके आगे भी है, तो दूसरी स्टेज क्या है भगवान की? परमात्मा। तो जो ज्ञानी होते हैं वो क्या होते हैं, निर्विकार जो लोग होते हैं वो लोग ब्रह्म को मानते हैं, ठीक है। फिर जो ज्ञानी योगी होते हैं वो हमारे हृदय में जो भगवान स्थित है वहां तक उनकी ज्ञान पहुंचता है, फिर वो उन पे मेडिटेट करने लगते हैं। पर जो पूर्ण ज्ञानी होता है, जिसने शास्त्रों का जो सहारा लेके और जो पहले जिन्होंने उस चीज को रियलाइजेशन किया है उनका संग करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, परंपरागत जो चीजें होती हैं, जब हम उनकी शरण आते हैं, जब शास्त्रों की शरण आते हैं, तो शास्त्रों में क्या लिखा है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण है। तो उसका ज्ञान उनको आ जाता है और फिर वो क्या करते हैं, वो उस ट्रेन में बैठते हैं और गंतव्य पे निकल जाते हैं। करेक्ट। जिन्होंने नहीं देखा तो वो क्या कहते हैं, वो कल ही हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, तो उसमें श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में एक जगह प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे थे कि भगवान तो सभी का उद्धार करते हैं। जो परित्राणायम साधु नाम है ना, विनाशाय दुष्कृताम, तो दुष्टों का संहार भी करते हैं और जो भक्त होते हैं उनका भी उद्धार करते हैं। पर क्या होता है, मुक्ति तो दोनों को मिल जाती है ना। तो मुक्ति में मिलने क्या होता है, जो जो दुष्कृताम होते हैं, तो उनका क्या होता है, वो तो ब्रह्म तक रुक जाते हैं। पर जो भक्त होता है वो कहाँ जाता है, वो भगवान के धाम जाता है, क्योंकि उसको वो डेस्टिनेशन पता। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं आज के श्लोक में। श्लोक संख्या 21 लेंगे। तो हमने बहुत सारे गुण सीख रहे थे, हम लोग जान रहे थे कि किस तरीके से जो भगवान में स्थित रहता है। देखिए कितने अच्छा, माता जी का प्रश्न भी बहुत अच्छा था। और इस श्लोकों में ब्रह्म आ रहा है। ब्रह्म शब्द आ रहा है, और वो ब्रह्म शब्द किसके लिए, वो ब्रह्म नहीं जो निराकारवादी है, ये ब्रह्म भगवान के साकार रूप का वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा है, भगवान की प्लानिंग होती है, कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो श्लोक संख्या 21 लेंगे। और ब्रह्म स्पर्शेश सत्तात्मा, हरे कृष्ण, ब्रह्म स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयस्य म श्रुते। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है शिक्षाएं दी जा रही हैं। ऐसा मुक्त पुरुष, जिसकी चर्चा अभी तक हम लोग करते आए थे, मुक्त पुरुष मतलब वो मरा नहीं है, जीवित जीवित ही वो मुक्त हो गया है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियों की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता। तो जब भगवान ये ग्लोरीफाई कर रहे थे उस व्यक्ति के बारे में, तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में जब पढ़ा था, तो अर्जुन जो जब ये सुनते हैं तो उनके मन में क्या आता है कि अच्छा, ये व्यक्ति के अंदर इतना जो है गुण आता है, भगवान में स्थित रहता है, तो जब उसे भगवान का धाम प्राप्त होता होगा या भगवान प्राप्त होते होंगे तो उसको क्या खुशी मिलती होगी, कौन सा आनंद मिलता होगा। नहीं, बहुत से लोग हमारे जीवन में भी पूछते हैं ना, क्या तुम लोग को मिलता है हरे कृष्ण चैंट करने में। नहीं, डाउट करते हैं ना, क्योंकि उनको वो अनुभूति नहीं होती है, वो ट्रांसेंडेंटल जो फीलिंग होती है हमारे अंदर भगवान के लिए सेवा करने की, भगवान के लिए जपा करने की, भक्तों से मिलने की, वो फीलिंग नहीं आती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं डेवलप किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि वो कैसा अनुभव रहता होगा, तो भगवान परमात्मा के रूप में अर्जुन की बात को समझते हैं और फिर ये वाले श्लोक से ये वाला उनका डाउट पूरा करते हैं और बताते हैं कि वो कौन सा सुख जो है अनुभव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लेंगे, यस। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे, पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, ये संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री रामानुजाचार्य ने कहा, जमुनाचार्य जी ने कहा, यद अवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धाम न्युधत रतु सासितः तव तव अवधि तत्तव नारी संगमे स्पर्श माने भवन्ति मुख विकार विकार सुष्ठो निष्ठिवनः च। जब जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर अपने दिव्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब से तब से जब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर भी थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में भी उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती।
भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार इसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग डेली सुबह जो है मंगला आरती में जो है 10 ऑफेंसेस बोलते हैं, तो उसमें ये लास्ट में बताया जाता है कि भगवान की इतनी ग्लोरिफिकेशन सुनने के बाद भी अगर इंद्र तृप्तियों में आप लगे रहते हैं तो वो भी एक अपराध है। करेक्ट। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। अगर आप भक्ति जीवन में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर चेंजेस आने ही चाहिए। अगर आप अपने आप को जज करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो भौतिक आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आता है, तो वो आना ही अनिवार्य है। अगर नहीं आता है, भौतिक भी कामना है, इंद्र तृप्ति भी कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पे भी चल रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में तो गड़बड़ है। वो पाथ हमारा सही नहीं है। ठीक है। तो इसी में सबसे पहले जो है यहाँ पे शब्द आया, उससे पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों को 2-3 माता जी को बोलती हूँ श्लोक संख्या निकालने के लिए, जिसका हम थोड़ा थोड़ा सा अनुवाद पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो जिसके पास भी भगवत गीता है, तो एक कोई माता जी 14.27 निकाल लीजिए, निकाल के रखिएगा। 14वें अध्याय का 27 श्लोक का। एक दूसरी माता जी जो है 6वें अध्याय का 27 श्लोक का। ठीक है। ये 2 श्लोक आप निकाल के रख लीजिए, जिसके बाद भी भगवत गीता है, और अपना हैंड रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं आप लोगों को बुला सकूं। चलिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले है बाह्य स्पर्शेस्तु असक्त आत्मा। तो वो जो व्यक्ति होता है, वो क्या होता है कि बाहर हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो भोग करने के लिए क्या करती हैं, बाह्य चीजों से आसक्त होती है ना। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम आसक्त होते हैं, जिनसे हमें इंद्र तृप्ति मिलती है। 5 हमारी इंद्रियां होती है ना, कर्म इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उन्हीं से हम लोग सुख प्राप्त करते हैं। करेक्ट। तो 5 मुख्य तरीके से होती है। कौन सी होती है, जैसे कि हमें बाहर की चीज लोभान्वित होती है तो हमें खाने का मन करता है, कुछ हमें देखने का मन करता है, कुछ हमें सुनने का मन करता है, कुछ हमें सूंघने का मन करता है ना। और सबसे ज्यादा जो होती है, अच्छा देखिए ये इंद्रियां में छोटी छोटी सी हैं, है ना। और सबसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या है, पूरा शरीर का जो ये स्किन है, वो सब पूरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना। है ना। टचिंग जो होता है सेंस, वो सबसे ज्यादा बॉडी में है। टच करने से सबसे ज्यादा इंद्रिय भोग होता है। तो इसी तरीके से, तो कल भी परसों माता जी ने एक प्रश्न किया था, आज फिर से मैं उसी का उत्तर दूंगी। तो हम सब लोग के पास भी 5 सेंसेस हैं और हम लोग इसी से ग्रेटिफिकेशन करते हैं। सिमिलरली ही जो जानवर होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। तो अंतर देखना है कि चेतना क्या है। तो यहाँ पे जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, वो जानता है कि इनसे जो भी हमें तृप्ति मिलेगी, जो भी सेंस जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो अच्छा नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उन स्पर्शों से दूर रहता है, आसक्त नहीं होता, उनमें लिप्त नहीं होता। ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, हम 5 लोगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है हमारा सुनना, है ना। तो सुनते हैं तो सुनने की आसक्ति होती है। तो जानवरों की अगर हम इसमें देखें, तो कौन सा ऐसा जानवर होता है जिसे सुनने की इतनी आसक्ति होती है कि वो बंधन में बन जाता है, बाही तौर से भी बंधन में बन जाता है, मृत्यु तक को प्राप्त होता है। वो कौन सा जानवर होता है, वो होता है हिरन, है ना। हिरन को मुरली की ध्वनि और साउंड जो है इतनी आकर्षक लगती है, जहां पे भी ध्वनि होगी हिरन वहीं भाग के जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, जो उनको शिकार करते हैं वो ध्वनि बजाते हैं और वो जो है हिरन का क्या कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। तो इसी तरीके से, और फिर उसकी गति क्या होती है हम सबको पता है। दूसरा जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है हमारा, सूंघना। ठीक है। जब हम सूंघते हैं, और सूंघने में क्या है, जो एक पर्टिकुलर एक ऐसा जो है जीव है जो सूंघने से मृत्यु को प्राप्त होता है। कौन सा है वो, भौरा देखा है आपने। भौरा होता है, उसको मकरंद की इतनी लत होती है, इतनी लत होती है, उसको पता है कि मैं इस पौधे में बैठूंगा, इस फूल में बैठूंगा, और ये एक टाइम के बाद फूल बंद हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा उसके अंदर। और यही होता है, मकरंद की इतनी उत्कंठा होने के कारण वो जाता है भौरा, और उसमें सूंघता है, खाता है, सब कुछ स्वाद लेता है, पर निकलता नहीं है बाहर।
क्यों? क्योंकि आसक्त हो जाता है, और फिर क्या होता है, फूल बंद हो जाता है एक टाइम के बाद, और वो उसमें मर जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, देखना, देखने की दृष्टि इतनी आकर्षित क्या करती है किसको, कौन सा एक ऐसा जो है जीव है, वो क्या है, पतंगा। पतंगा देखा है आपने, जहां लाइट होगी वो वहीं जाएगा, मंडराता रहेगा, मंडराता रहेगा, फिर क्या होगा, उसी अग्नि से वो जो है, आग से वो अपने प्राण को दे देता है। तो इसी तरीके से हम लोग भगवत गीता के द्वितीय अध्याय जब पढ़ रहे थे तो वहां पे भी था, कौरवों और पांडवों की बात की थी। एक होती है हमारी गति, जो हम स्वाभाविक रूप से जो है क्या होती है, नदियां भगवान में मिल जाती, नदियां जो है समुद्र में मिल जाती, वो होती है स्वाभाविक गति। और एक गति होती है किसकी तरह, पतंगे की तरह, वो क्या होती है, स्वाभाविक नहीं है ये, आकर्षण के कारण, इंद्र तृप्ति के कारण अपने प्राणों को दे देना। हम्म हो गया ना। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, खाना, स्वाद लेना। तो स्वाद लेने का मतलब क्या है, जीभया, जीभया पे कंट्रोल नहीं है, तो कौन सा ऐसा जीव है जो जीभया पे जिसका कंट्रोल नहीं होता, मछली का। मछली क्या करती है, उसको पता है कि ये जो दाना, अरे समुद्र में बहुत कुछ है उसको खाने के लिए, पर क्या वो जो बाहर से जो दिया जाता है उसको, आटे की गोली और जो भी उसमें डाल के देते हैं, जिसमें वो फंसा के उसको निकाल लेते हैं, वो जाती है, खाती है और फंस जाता है, और फिर क्या होता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। हो गया ना। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से वो अपने आप को मृत्यु पे सपुर्द कर देते हैं। करेक्ट। अब आ जाते हैं लास्ट का जो माता जी ने पूछा था, हाथी। हाथी का क्या है सेंस ग्रेटिफिकेशन, अब मैंने सारी चीजें बता दी, अब आप बताओ लास्ट का क्या रह गया। हम्म समझ में आया मोरना माता जी, बताइए, हाथी का क्या है सेंस ग्रेटिफिकेशन। टच टच टच। टच, यस। और कितना विशाल उसका शरीर, और उसका शरीर तो उसको कैसे करते हैं, उसको अंदर से आसक्ति होती है टच करने की, शरीर से, है ना, इसीलिए वो रजोगुण में रहता है। तो जब उसको कैसे, अब हाथी को कौन पकड़ सकता है, वो ऐसा तो नहीं धागा डाल के खींच लो उसको, अपने आप जाएगा नहीं वो। तो क्या करते हैं, लेडी एलिफेंट को आगे रखते हैं, और बड़ा सा एक डक करते हैं जगह को, उसका कूप बनाते हैं सूखा, और उसको पत्तों से ढक देते हैं, और उसका लेडी एलिफेंट को आगे आगे रखते हैं साइड में, और वो उसको टच करने, वो प्रयास करता है एलिफेंट उसको टच करने का, और वो कहाँ गिर जाता है, उस कूप में गिर जाता है। ऐसे ही हाथी को ऐसे ही फंसाया जाता है, बताइए। फंसाने के लिए लेडी एलिफेंट को रखा जाता है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर मद बहुत है, जो सेल्स ग्रेटिफिकेशन का, और उसमें पड़ जाता है, उसका उसी में छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो जो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब उस पर कोई कार्य नहीं हो सकता, फिर उसको धीरे धीरे खाना देते हैं, और फिर उसको अंडर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इतना विशाल जीव को भी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति से कंट्रोल कर लिया जाता है। अब आ जाते हैं मनुष्य पे। मनुष्य क्या करता है, ये सारी चीजें एक साथ करता है। एक नहीं करता, सब। खाना भी अच्छा चाहिए, देखना भी है, मूवी देखेंगे, खाएंगे, सब कुछ करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही जानने वाली चीज है कि हमको तो मनुष्य जन्म देने के बाद अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए उस व्यक्ति की यहाँ पे चर्चा की जा रही कि वो बाहर की चीजों से नहीं लेता है। ठीक है। तो यमुनाचार्य जी जो यहाँ पे इस श्लोक में हमने पढ़ा, श्रील प्रभुपाद ने जो उनका उदाहरण दिया है कि जब वो अपनी जो है स्थिति में आता है, स्वरूप सिद्ध होता है, तो वो क्या कहता है कि हो सकता है कभी कभी सबके मन में आता है ना, सबके मन में एक विचार आ जाता है, पर क्या है, यही चेतना है कि उसी समय वो क्या कहते हैं, मुझे थूकने का मन कर रहा है। तो हमारे अंदर भी आते होंगे विचार डेफिनेटली, जब भक्ति मार्ग में आते तो ये चीजें प्रलोभन होती हैं, पर क्या है, उसी समय हमको वहां पे विराम करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं, हम जानवर की योनि में नहीं है। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में भी जो है प्रहलाद महाराज जो है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 45वें श्लोक में प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, और वो बोलते हैं, मुंडा धुल तो बेसी समय लगे। कृष्णा कृपया करके अपने आप को म्यूट पे रखिए। तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं जिनके अंदर ये इंद्र तृप्ति होती है, जैसे मान लीजिए स्त्री के लिए आसक्ति होना और संभोग के लिए आसक्ति होना, तो वो कहते हैं ये एक खुजली की तरह है। एक खुजली की तरह है, और जो जितना उसको खुजलाएगा तो क्या होगा, उतनी ही वो बढ़ेगी। वो सोचते हैं सेल्स ग्रेटिफिकेशन में थोड़ा कर लेते हैं तो फिर खत्म हो जाएगा, नहीं, ये खत्म नहीं होता, ये खुजली की तरह है, आप जितना उसको स्क्रैच करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो इसीलिए इस को दमन करने के लिए क्या है, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना।
तो इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद इतनी अच्छी तरीके से बोलते हैं कि हम लोग को अपने सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो इसके बाद फिर दूसरा क्या है, ये हो गया हमारा कि बाह्य स्पर्श से वो जो है अपने आप को अलग रखता है ना। फिर होते थे विंदती आत्मानी यत सुखम, वह ऐसा सुख अनुभव करता है जो उसके अंदर ही है। क्यों वो बाहर की चीजों को नहीं प्राप्त करता? क्योंकि वो अंदर से ही उसको वो सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो आत्मनि का मतलब होता है आत्मा में, अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सब कुछ जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। आत्मा यानी कि परमात्मा, परमात्मा यानी कि श्री कृष्ण, और कृष्ण से ही सब संबंधित है। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे कि जो भगवान में अपने आप के चित्त लगाता है आत्मानी, तो उसको संपूर्ण सुख मिलता है। तो मैंने अभी बोला था, संतोषनी माता जी ने हैंड रेस किया है। यस माता जी, कौन सा चैप्टर खोला आपने, पढ़िए। संतोषनी माता जी, हरे कृष्णा। यस, कौन सा चैप्टर खोला है आपने? दोनों खुला है, 6 का भी और 14 का भी। तो 14.27 में आप लास्ट में बिल्कुल जाइएगा, तो वहां पे आपको मिलेगा कि जिस जहां से शुरू होगा उसमें कि रस के आगार भगवान है, क्योंकि वो काफी बड़ा है। बड़ा है, हाँ हाँ हाँ। लास्ट में आप उसको खोलिए, वो पढ़िए, लास्ट वाले में पढ़िए, देखिए उसमें लिखा है रस के आगार भगवान है। लास्ट वाले पेज पे जाइए, सबसे जो आखिरी है ना, हाँ 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 हाँ, उसमें देखिए, आइए सेकंड लाइन पे ही है, रसो वे सह। हाँ हाँ। वैदिक हाँ, वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो रसो वैशः रसं ह्योवायं लब्धा नंदी भवति। रस रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। परमेश्वर, ये तैत्तरीय उपनिषद 2.7.1 में कहा गया है। परमेश्वर 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। बस बस ठीक है माता जी, समझ में आया। भक्ति के साथ साथ ही उसको क्या मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है। और फिर शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं कि जैसे भगवान के अंदर जो 6 ऐश्वर्य गुण होते हैं, तो राजा का जो सेवक होता है वो भी राजा जैसा होता है, नहीं होता है। आप देखें कहीं किसी मिनिस्टर के यहाँ कोई चपरासी भी होगा ना, तो वो मिनिस्टर से कम नहीं होगा भैया, तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो। ऐसे ही भगवान के भक्त भी, क्यों? क्योंकि उनको वो आस्वादन आता है, उनको वो रस मिलता है। और रस कहाँ से मिलता है भैया? वो मिनिस्टर का चपरासी है, उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है, वो जो कहेगा वही होगा। तो इसी तरीके से वो रस उसको मिलने लगता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा श्लोका 6.27 के ट्रांसलेशन को। यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वत सिद्धि प्राप्त करता है। हम्म। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हम्म। तो हरे जो भी कृष्ण। भगवान में स्थित रहता है, भगवान के चिंतन करता है, उसको भी वैसे ही गुणों का आस्वादन होने लगता है ना। ये भगवत गीता में ही सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद क्या होता है, मैं 9.2 श्लोका में भी, वो भी काफी बड़ा तात्पर्य है। तो उसमें भी वो कहते हैं कि साधन काल में, जैसे अभी हम लोग जपा कर रहे हैं, मंगला आरती करते हैं, तो क्या होता है, जैसे भगवान के मंदिर जाना है सुबह 4:30 बजे, कौन सुबह 4:30 बजे नहाएगा? सुबह 4:30 बजे कौन साड़ी पहन के मंदिर जाएगा? पर जाते हैं क्योंकि आनंद में होते हैं, करेक्ट। तो वो आनंद अनुभूति अलग होती है, और जाते हैं उल्लास के साथ उसको करते हैं। दूसरे अगर किसी भौतिक व्यक्ति को अगर बोल दीजिए सुबह 4:30 बजे नहा के, एक कथा जो है, एक प्रभु जी बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे वो सुन के। वो कहते हैं कि एक चांडाल की फैमिली होती है, और उनके सामने एक ब्राह्मण की फैमिली होती है। तो वो चांडाल चांडाल जानते हैं, जो कुत्ते का मांस खाने वाले, वो अपने बेटे को समझा रहे होते हैं, पता तू कितना भाग्यशाली है जो तुझे इस घर में जन्म मिला है। वो कहते कैसे जन्म, कैसे? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बोले अगर तू ये ब्राह्मण हो गया, पैदा हो जाता ना, कम से कम 5 बार नहाता पूरे दिन में, और सुबह 4 बजे उठा उठा के खड़ा कर देते। अभी क्या है, नहाओ नहाओ, नहीं नहाओ नहीं नहाओ, तुम्हारी मर्जी है, आराम से उठो। तो ये है भौतिक मानसिकता के लोगों की, कि जो है
उनको नहीं पता कि असली आनंद क्या है, असली नियम कैसे चलाया जाता है ना। और इसी तरीके से भगवान 10वें अध्याय के श्लोक में भी, 9वें श्लोक में भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुष्यंती च रमंती च, जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरी कथा का श्रवण करते हैं और अपने साथ में जो अपने भक्त होते हैं उनको आदान प्रदान करते हैं, और उसमें वो जो है रमंती च, वो रमते हैं, उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और ये जो आनंद होता है ये ट्रांसेंडेंटल है, ये ऐसे किसी भी बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये उस आनंद की बात हो रही है। अब ये आनंद किस लेवल का होता है, किस तरीके का होता है, ये आगे भगवान इस श्लोक में बताएंगे। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो ब्रह्म योग में लगे मन वाला होता है, उसका मन में क्या हो जाता है, ब्रह्म योग। योग मतलब क्या होता है, युक्त होना, है ना, जुड़ना। और ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण। तो ब्रह्म योगी भी, जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में, ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावनामत व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्र सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। तो ये इसका अर्थ हो गया क्या, ब्रह्म योग होना, है ना, ब्रह्म में युक्त होना। और उसके बाद जो है फिर हम जो है और उसके बाद अंतिम पंक्ति में क्या हो जाता है वो, अ, अंतिम पंक्ति में है सुखम अक्षयम अश्रुते। तो वो क्या कहते हैं, अक्षय सुख प्राप्त करता है। कौन सा सुख उसको मिलता है, जिसका कभी भी हनन नहीं होता, जिसका कभी भी जो है क्षय नहीं होता, ऐसा सुख उसको प्राप्त होता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा ये चीज है। अच्छा, ये अनुभव जो है किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, हम अपने जीवन में। हाँ, यस संतोषी माता जी। नहीं, ये मैंने ये पूछने के लिए माइक खोला था, वो कौन सा श्लोक, 9.2 का श्लोक है? ये वो हो गया, अभी तो हम अपने श्लोक की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके संदर्भ में 9.2 में भी ये बताया गया है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको सुख मिलता है। टेन अच्छा, पॉइंट ठीक है, नाइन ठीक। में भी जो है उसका उदाहरण दिया गया। ठीक है, अच्छा, तो ठीक आप है। नोट डाउन कर लो। हाँ, हम्म। तो ये जो है कि जैसे हम मान लीजिए भगवान के लिए, तो हम अपने जीवन में भी क्या करते हैं कि ये सुख जो है प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने, जैसे मान लीजिए कोई हमने कोई फंक्शन करना है, कुछ प्लानिंग करनी, तो क्या करते हैं, एकदम पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना, पहले से तैयारी शुरू करते हैं। और वो पहले से तैयारी करते हैं और खुद भी तैयारी करते हैं और दूसरों को भी क्या बोलते हैं कि आप भी ना इस डेट पे उपलब्ध रहिएगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कार्यक्रम है। पर भगवान की जो सेवा होती है, भगवान के जो भक्तों की सेवा होती है, उसके लिए अगर हम प्लानिंग करते हैं, तो वो जो प्लानिंग करते समय जो आनंद अनुभूत होता है, वो होता है ये अंदर से अनुभूति होना कि आप, भगवान का जन्मदिन आ रहा है, राधा अष्टमी आ रही है, या कोई और ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा प्रोग्राम आ गया भगवान या भगवान से, भगवान के भक्तों से रिलेटेड, तो उस समय अपने आप को आपने कभी भी विकेट रखा है कि नहीं, सारे काम हमने फिक्स कर दिए, 2-4 महीने के फिक्स हो गए हमारे काम। और जब भगवान का कोई कार्यक्रम आया या कोई कोई ऐसी सेवा आई जिसमें आपकी जरूरत है, हमने बोला कि आप आइए, हमारा तो प्लान पहले से फिक्स है। तो अपॉर्चुनिटी तो आती है हमारे पास, ऐसा नहीं है, जब भक्तों का संग करते हैं अपॉर्चुनिटी आती है, पर वो क्या होता है, ऑल ऑफ सडन, प्री प्लानिंग नहीं होती, ऑल ऑफ सडन। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आप को उतना तो जरूर ही खाली रखना चाहिए कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसको ले सके। नहीं तो क्या होगा, पहले से प्लानिंग फिक्स, सब कुछ फिक्स हो गया, तो भगवान जब कहते तुम तो पहले से ही तुमने सब कुछ फिक्स कर रखा है, हमारे लिए तो तुम्हारे पास कोई जगह है ही नहीं, तो फिर वो कहाँ से अपॉर्चुनिटी देंगे। इसलिए हमेशा ही ध्यान रखिए, आध्यात्मिक जीवन में जब आते हैं तो अपने आप को हमेशा थोड़ा समय भगवान के लिए जरूर ही देना चाहिए। पूरे दिन में अगर नहीं भी दे पाते हैं तो सुबह का समय, अब पूरे दिन में फिक्स है टाइम हमारा, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यहाँ ऑफिस जाना है, ये काम वो काम, अरे सुबह का समय आधा घंटा पहले निकाल लो कि भगवान सुबह का समय आपको हमने सुपुर्द कर दिया, तो फिर आप उस पाथ पे आगे अग्रसर हो पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और उसके बाद जो है लास्ट में जब ये अंतिम आ जाती है, तो ये होते अक्षय, जैसे कि अक्षय सुख उसको मिलता है ना। तो अक्षय से मुझे याद आता है कि अक्षय तृतीया को हम लोग वो कार्यक्रम करते हैं जो हमेशा कंटिन्यू चले। हम, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सब लोगों ने मिलकर जब भगवत गीता का शुरू किया था, वो अक्षय तृतीया का ही दिन था। और आज तक हम लोग जो है भगवत गीता का पारायण करते ही जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते थे कि हम ऐसी जो है, ये जो हम लोगों ने शुरू किया है, ये कभी हमारा जो है विराम ना हो। तो वो भगवान का आशीर्वाद से हम लोग आज भी जो है उस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है लास्ट में जो है
हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमने पूरा श्लोका भी हमने पढ़ लिया, सब जान लिया, पर अब हम इस पे अप्लाई कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उस पे आ जाते हैं। तो हमने देखा कि वो व्यक्ति जो भगवान में स्थित रहता है, बाह्य इंद्रियों को स्पर्श नहीं करता, उसमें आनंद नहीं ढूंढता, अंदर से आनंद ढूंढता है। तो ये हमें कैसे मिलेगा? दो चीजें हमेशा हमें अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। ऐसे मनुष्य योनि जो हमें मिली है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब सेंस ग्रेटिफिकेशन दोनों जगह होता है, भर भर के होता है, क्योंकि हम ऐसे जगत में रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, हमें लगता है अच्छा है पर अच्छा कुछ भी नहीं है। तो जब जानवर होता है, आपने देखा है कभी भी, चलो एक छोटे से जानवर को ले लेते हैं, सुअर को देखा है आपने? देखा है? सुअर को कभी भी किसी भी व्यक्ति ने पतला देखा है, दुबला पतला, उसकी पट पट वो दिखाई दे रही हो, पसलियां दिखाई दे रही हो, देखा है किसी ने? मैंने तो नहीं देखा। हष्ट पुष्टि दिखेगा वो हमेशा। क्यों? क्योंकि वो आनंद में रहता है। किस में आनंद में रहता है? उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन का, हम जानते हैं ना कि वो क्या खाता है, और वो इतना तृप्त रहता है, इतना तृप्त, क्योंकि वो तो जगह जगह मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, जगह जगह मिलता है और एकदम तृप्त रहता है। कभी उसको आप देखेंगे नहीं दुबला पतला सूख गया, उसको कुछ खाने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज तो, वो ऐसी चीज खाता है जो हर जगह मिल जाती है, राइट? तो इसी तरीके से जब हम जो जीवात्मा हैं, जो मनुष्य शरीर में आए हैं, जब हमारे सामने इंद्र तृप्ति की चीजें आए, तो हमारे अंदर भी प्रश्न आने चाहिए। उनके अंदर प्रश्न क्या आता है? उनके अंदर प्रश्न नहीं आता, उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज आती है। जैसे उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें सामने आती हैं, तो वो क्या सोचते हैं? वो ये बोलते हैं, मतलब वो उनके अंदर मानसिकता क्या चलती है? इसको कैसे करूं, इसको कैसे पाऊं। बिल्ली हो, कुत्ता हो, या कोई भी जानवर हो, उसके सामने आप कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज रखेंगे, वो यही सोचेगा इसको कैसे पाऊं। करेक्ट है या नहीं है, बताइए? इसी तरीके से मनुष्य के भी जीवन में जब ये चीजें आती हैं, तो हम क्या सोचना चाहिए? कैसे पाऊं, ऐसा सोचना चाहिए? नहीं। हमारे अंदर प्रश्न क्या आता है, और आना ही चाहिए, आता भी है। उनके अंदर तो आता ही नहीं है, हमारे अंदर आता है, क्योंकि हमारी चेतना में फर्क दिया है। चेतना का ही तो फर्क है। जिस जैसा शरीर मिलता है वैसी चेतना हो जाती है। हमें मनुष्य का शरीर दिया है, तो हमारी चेतना भी उनसे ऊपर के लेवल की है। तो हमारे अंदर दूसरा प्रश्न आता है। क्या आता है? क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दो चीजें, करना है या नहीं करना है। उनके अंदर नहीं आता कि करना है कि नहीं करना है, करना है कैसे करना है। हमारे अंदर ये नहीं होता है कि हमें कैसे करना है। अगर हम ये सोचते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन आने पे, सामने प्रलोभन आने पे, कि हमें कैसे करना है, तो हम कौन है? दो पैरों पे जानवर। ठीक है, चेतना में फर्क आ गया। तो अभी हम कौन है? हमको तो भगवान ने मनुष्य योनि बनाई है, मनुष्य योनि में दिया है, तो हमें क्या प्रश्न करना चाहिए? क्या ये हमारे धर्म के अनुसार है? क्या ये हमारी आध्यात्मिक चीजों में हमें प्रगति देगा? क्या हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दो प्रश्न, दैट्स ऑल। जब जब ऐसी चीजें आएंगी, तो हम ये अगर जब प्रश्न करेंगे, तो क्या होगा? हम बच जाएंगे। तो हमको जो है, जो प्रोग्राम जो हम करते हैं, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, सेंस प्यूरिफिकेशन का। क्या होना चाहिए? हमारी इंद्रियों की प्यूरिफिकेशन इससे हो रही हो। कोई भी चीज हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, फीस्ट हो, फास्टिंग हो, कुछ भी हो, वहां पे ये चेक जरूर करना चाहिए, ये सेंस प्यूरिफिकेशन के लिए या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। जब दो प्रश्न आप करोगे, आप देखना धीरे 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 आप उसमें से नीचे आ जाओगे। आप वो करोगे ही नहीं, ऑटोमेटिकली आपको जो है भगवान परमात्मा आपकी सहायता करने लगेंगे, पर आपको पहले अपना एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो इसी के साथ जो है, हम आपको यहाँ पे, हम अपने इस श्लोक को विराम करते हैं, और कल हम सुनेंगे कि कल के श्लोक में भगवान हमको क्या शिक्षा देते हैं। उसके साथ साथ मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, कि अभी हमारा चल रहा है, आज हमारा लास्ट दिवस है, हरिनाम जो है वीक चल रहा है। इस्कॉन में जो हरिनाम वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो लगभग 10 दिन से हम लोग जो है, एक हफ्ते का होता है, पर 10 दिन से हरिनाम, हर जगह हरिनाम को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लीजिए, दूसरों को प्रोत्साहन दीजिए कि वो भी हरिनाम लें, क्योंकि सारा का सारा आध्यात्मिक जीवन हमारा किस पे जो है डिपेंड है? हरिनाम पे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना है, पितरों के लिए हरिनाम करना है, अपने संबंधियों के लिए हरिनाम करना है, दूसरों को प्रेरणा देनी है कि वो भी हरिनाम लें।
तो प्लीज कृपया करके सबको ये बोलिए कि आप हरिनाम करिए। देखिए, एक बार प्रयास करके देखिए किसी को हरिनाम देने के, और देखिए जब वो नहीं करता है तब आप सोचते बहुत मुश्किल है किसी को हरिनाम कराना, है ना। तो जिसने ये एक्सपीरियंस किया है उसको पता चलेगा कि बहुत विरले व्यक्ति होते हैं, भगवान की बहुत अनुकंपा चाहिए होती है कि कोई हरिनाम लेना शुरू करे। तो हमारे जीवन में हम कोशिश करें कि हम निमित्त मात्र बने, किसी को हरिनाम दे सकें, है ना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हमको अपना भी जीवन उद्धार करना है और दूसरे का भी उद्धार करना। जब आप अच्छे से हरिनाम लेंगे तो आप दूसरों को भी प्रेरणा दे पाएंगे कि वो भी हरिनाम करें, है ना। और फिर ये जो आनंद की बात आज की है कि वो आनंद सुख मिलता है, तो खुद भी आनंद लेना है और दूसरे को भी वो टेस्ट कराना है, हायर टेस्ट की आप ले लो और आपको देखो कितना आनंद अनुभव होने लगेगा। तो इसीलिए सबका जो है हमें उद्धार करना है। इस जो है प्रार्थना के साथ हम जो है आज के सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग उसको आशीर्वाद दीजिए। yes, तो माता जी के बेटे के लिए भी जो है हम प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको जो है सद्बुद्धि प्रदान करें, वो भी भक्ति के मार्ग पे आए और अपने जो है सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें, सांसारिक जीवन में उन्नति करें, अच्छी मनोदशा के साथ, है ना। जी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।